बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, गैलीपोली की फतह के बाद कैंटाकोसिन के खिलाफ कुस्तुनतुनिया में सख्त नफरत फैलने लगी। इसने बगावत और इनकलाब की शक्ल अख्तियार कर ली। हर शख्स इस पर गद्दारी वतन का इल्ज़ाम आयद करता था और इसी को तुर्कों के यूरोप में लाने का जिम्मेदार ठहराता था। आखिर रायमा से मजबूर होकर इसे तख्तो ताज से दस्तबरदार होना पड़ा। इसने अपनी जिंदगी के बकिया 30 साल एक खानका में गुजार दिए और इसी मुद्दत में अपने ऐद की एक तारीख लिख डाली। इसकी मलका राहिबा बन गई। कुस्तुनतुनिया के लोगों ने जान पलेलोगस को बुलाकर तख्त पर बैठाया। इसने 50 साल तक हुकूमत की, लेकिन इस तवील मुद्दत में सल्तनत बाज़ंतीनी की हालत रोज बरोज ज्यादा खराब होती गई और तुर्कों का तसल्लुत बढ़ता ही गया। उन्होंने किला शोरलो और डेमोटिका को फतह करने के बाद फिर खाली कर दिया, लेकिन जनूबी थ्रेस पर इनका मुस्तकिल कब्जा हो गया और शहनशाह जान को मजबूरन ओरहान से सुलह करके इस पर कब्जे को तस्लीम करना पड़ा। इसके बाद सल्तनत बाज़ंतीनी गोया दौलत उस्मानिया की एक बाजगुजार हुकूमत बन गई। नाज़रीन इकराम, 759 हिजरी बामुताबिक 1358 ईस्वी में सुलेमान पाशा शिकार खेलते हुए घोड़े से गिरा और इसके सदमे से जांबर ना हो सका। ये शहजादा फन सिपागरी और सिपा सलारी में मुमताज और खानदान उस्मानी के तमाम आला औसाफ का हामिल था। ओरहान को इसकी वफात का सख्त सदमा हुआ और दूसरे ही साल इसका भी इंतकाल हो गया। नाज़रीन इकराम, ओरहान ने अपनी 33 साल की दौरे हुकूमत में उस्मानी मकबूजात को बहुत ज़्यादा वुसअत दी। इसने ना सिर्फ एशिया कोचक के बकिया बाज़ंतीनी इलाकों पर कब्जा कर लिया और बाज़ तुर्की रियासतें ममलकत उस्मानिया में शामिल कर लीं, बल्कि यूरोप में दाखिल होकर थ्रेस का एक हिस्सा भी फतह कर लिया। नाज़रीन इकराम, जो इस बरे आज़म में उस्मानी फतुहात का एक शानदार मुकदमा था। इस फौजी और मुल्की आइन पर सल्तनत उस्मानिया की अज़मत कायम हुई, इसका बुनियादी पत्थर इसी ने अपने हाथों से रखा था। उस्मान की हैसियत एक अमीर से ज्यादा ना थी, लेकिन ओरहान के कारनामों ने इसे बादशाही का हकदार साबित कर दिया था। नाज़रीन इकराम, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड और बिलमूम मुनफरिद मालूमात पर बनने वाली नई वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन इकराम, ताहम इस बादशाही में भी दरवेशी की शान बदस्तूर कायम रही और इस वसफ में वो उस्मान ही का मसील था। मिस्टर गम्बस लिखते हैं कि वो नाइसिया में गरीबों को रोटी और शोरबा अपने हाथों से तकसीम करता था। उलूम व फ़नून की सरपरस्ती आले उस्मान की एक ख़ास खसूसियत थी और खान का ये भी इम्तियाज़ बहुत नुमाया था कि बड़े बड़े मशहूर उलमा और मशाइख इसकी सोबत में रहा करते थे। इन्हीं में से बास को वो अपने कायम करदा मदरसों में मदरस मुकर्रर करता। मसलन मुल्ला दाऊद कैसरी और ताजुद्दीन कुर्द, जो यके बाद देगरे नाइसिया के मदरस में मदरस अव्वल मुकर्रर हुए। पुरूसा के इल्म फसल की शोहरत इस वक्त भी कायम रही जब ये दौलत उस्मानिया का पायतख्त ना रह गया और मुद्दतों ये शहर अहले फजल कमाल का मरकज बना रहा। यही उस्मानियों के अव्वलीन शोरा ने अपने कलाम सुनाए और यहीं इनके बड़े बड़े शयूख व अब्दाल के मसारात पर आज भी अकीदत के फूल चढ़ाए जाते हैं। जी हाँ नाज़रीन इकराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये तहकीकी, तारीखी और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही नई तहकीकी, तारीखी, मालूमाती और इसी मौजू की अगली किस्त के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।